प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस है उनको बनाने के नियम क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करते हैं। जो पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट की वो है गा, गी, गे। ठीक है, ये क्रिया के अंत में आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसकी शैल और विल है, शैल और विल। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि आई और वी के साथ शैल लगता है और इसके अलावा जितने भी अदर हैं, ठीक है, अदर के साथ विल लगेगा, जो भी होंगे टोटल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस बना रहा हूं मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। यह अफर्मेटिव है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है बेटा, बनाने का रूल बताने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। ठीक है, जैसे मैं जाऊंगा। ठीक है, तो करने वाला कौन है, मैं, तो मैं जो है वो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और कहाँ जाएगा, ये स्कूल जाएगा। तो मैं क्या काम कर रहा है यहाँ, जाने का। तो जो भी काम कर रहा है सब्जेक्ट वही वर्ब होती है। और किसके साथ कर रहा है बेटा, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो स्कूल क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमको ये छांटने आने चाहिए सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो रूल सुनेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा शैल विल में से एक आएगा, कोई सा भी, जो भी यहाँ रूल के अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद बेटा वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आपका ये बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या है बेटा, मैं, तो मैं का होता आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, आई शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गो, कहाँ को, स्कूल। इस प्रकार आप सिंपल सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में शैल और विल के साथ नोट आ जाता है बेटा। ठीक है, बाकी रूल सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, लिखते हैं तुम खाना खाओगे, तुम खाना खाओगे और नहीं खाओगे, तुम खाना नहीं खाओगे। नहीं खाओगे। और हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, ये बनाने बेटा, देखेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट तुम है और वर्ब है खाना और ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये खाना। ठीक है, और नेगेटिव यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। तो रूल क्या है, रूल है सबसे पहले लगता है बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है आपका शैल नॉट या विल नॉट, एक लगेगा कोई सा भी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस एक है, सेंटेंस दो है, तो पहला बनाएंगे बेटा। ठीक है, पहला सेंटेंस तुम खाना नहीं खाओगे, तो पहले सब्जेक्ट है यू आएगा, शैल विल शैल नॉट या विल नॉट यू के साथ
क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी अदर के साथ क्या आता है, विल आता है, तो विल आएगा और साथ में नोट। ठीक है बेटा, विल नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, तो खाने क्या होते हैं, ईट, और क्या, खाना, द फूड। ठीक है, ये फुल स्टॉप लग जाएगा। दूसरा सेंटेंस है कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, वी, और वी के साथ सेल लगेगा बेटा, वी सेल नॉट, और क्या, उड़ाएंगे, ये वर्ब है, तो फ्लाई, फ्लाई क्या, द काइट। ठीक है, इस प्रकार आप नेगेटिव बना लोगे, रूल आपका ये है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो वे जिनमें क्या स्टार्टिंग में आता है, और दूसरे वे जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम वे सेंटेंस बनाएंगे जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या आता है। ठीक है, क्या शब्द आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या तुम पत्र लिखोगे, और क्वेश्चन मार्क आएगा बेटा। ठीक है, रूल सुन लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है, और अगर क्या स्टार्टिंग में आए तो सेल या विल स्टार्टिंग में आता है क्या के लिए, और उसके बाद बेटा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखेंगे, तुम के लिए क्या आएगा बेटा, सेल आएगा, विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो यू के लिए विल आएगा बेटा, विल। सब्जेक्ट क्या है बेटा, तुम, तो यू। वर्ब क्या है बेटा, लिखना, लिखने की होती है बेटा राइट, राइट क्या, पत्र, ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, इस प्रकार आपको बना देना है। ठीक है, इसका नेगेटिव सुन लेंगे। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव आ जाए कि क्या तुम पत्र नहीं लिखोगे, यही नहीं आ जाए बेटा। ठीक है, नहीं लिखोगे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वहां क्या करना होता है हमको, जो नोट लगता है बेटा सब्जेक्ट के बाद लगता है, ध्यान रखना। सेल विल आगे आएगा प्लस सब्जेक्ट, और उसके लिए नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखेंगे इसके बनाने का नियम किस प्रकार बनाएंगे। नियम तो ये हो गया आपका, सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, इंटरगेटिव और नेगेटिव। सेल विल आएगा, तुम के लिए क्या आएगा बेटा, विल, तुम के लिए यू। ठीक है, फिर नोट आएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि जो नोट आता है वो आपका सब्जेक्ट के बाद आता है बेटा। ठीक है, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ए लेटर। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव के आपके जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, ठीक है, जो बनाने का नियम है, वो हो गया। आगे चलते हैं, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, डबल इंटरगेटिव वे होते हैं जिन सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। ठीक है, डबल इंटरगेटिव में भी नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, डबल इंटरगेटिव। सेंटेंस। ठीक है बेटा, देखेंगे ध्यान से। वे खाना
क्यों खाएंगे, ठीक है बेटा, वे खाना क्यों खाएंगे, ठीक है। क्यों जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, ये बीच में आ गया तो डबल इंटरोगेटिव बन गया। तो इसको बनाने का नियम क्या होता है बेटा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद शैल या विल, ठीक है बेटा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है ना। तो बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, क्यों, क्यों के लिए आएगा बेटा वाई, वे के लिए सेल आएगा, विल आएगा, देखेंगे आई वी के लिए सेल आता है, आई वी के लिए सेल आता है तो वे अदर में आएगा, तो यहाँ आएगा विल, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या बेटा खाने की होती है, ईट फर्स्ट फॉर्म आएगी, और क्या द फूड, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। इस प्रकार ये नियम आपका हो गया, ठीक है। इस नियम के अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस होंगे आप बना सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव बेटा, डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। हम आगरा क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव, ठीक है बेटा। रूल सुन लेंगे पहले, आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, उसके बाद सेल और विल आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा बेटा, और सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बना देंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्यों, क्यों के लिए वह है, ठीक है, और भी क्यों, कब, कैसे, कुछ भी यूज हो सकता है बेटा, ठीक है। वह, और सेल विल में से हम के लिए क्या आएगा बेटा, सेल आएगा, सेल। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी, और नोट, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, और टू बेटा आगरा, ये, ठीक है बेटा। इस प्रकार बन गया। तो ये 6 के 6 तरीके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, हमने बना दिए, ठीक है। पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, उस सेंटेंस को 6 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। समझेंगे ध्यान से और देखेंगे कि हमारे जो रूल हैं वो हमारे कितने याद हो गए हैं बेटा। ऐसे आप जितनी भी एक्सरसाइज है आपकी ग्रामर की बुक में, फ्यूचर इंडेफिनिट में 6 तरह के सेंटेंस होते हैं बेटा। तो 6 के सेंटेंस जितने भी आपके एक्सरसाइज में हैं सबको आप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को भी बना के देखना है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल लिखना है, उसको अपने आप बनाना है बिना देखे, उसके बाद मिला लेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको कर लेंगे, ठीक है बेटा। सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, हम गीत गाएंगे, ठीक है बेटा। ये सेंटेंस है, हम गीत गाएंगे। इसको 6 तरीके से बनाना है। सबसे पहले बेटा अफर्मेटिव में, तो वी शैल सिंग ए सॉन्ग। ये तो बेटा आपका बन गया अफर्मेटिव में, ठीक है। इसी को नेगेटिव में बनाएंगे, ठीक है। तो वी शैल नॉट आ जाएगा बेटा, वी
शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसी को इंटरगेटिव बनाएंगे बेटा। तो इंटरगेटिव के लिए पहले वे क्या वाले, तो शैल आगे आ जाएगा, वी पीछे आ जाएगा और नोट होगा नहीं, नेगेटिव बाद में आएगा। शैल वी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। अब है इंटरगेटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो नोट आएगा वी के बाद, शैल वी नोट सिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। अब डबल इंटरगेटिव, डबल इंटरगेटिव, ठीक है। वे गीत कैसे गाएंगे, हम कैसे शब्द का यूज करते हैं बेटा, ठीक, क्यों का हर बार यूज होगा है, ठीक। कैसे वे हम गीत कैसे गाएंगे, तो हाव आ जाएगा पहले, हाव, फिर शैल आएगा बेटा, शैल वी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बेटा। और डबल इंटरगेटिव नेगेटिव बेटा, ठीक है। देखेंगे नोट आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, हाउ शैल वी नॉट सिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। 6 क्या, कितने भी तरीके से बना सकते हैं आप। यहाँ तो एक आपका क्वेश्चन वर्ड एक आया है, हाउ आया है, कैसे, ठीक है, क्यों, कब, कहाँ, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन जो वर्ड हैं उनको भिन्न भिन्न तरीके से बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।